बार्टलेट्स टेस्ट, या इसे हम कह सकते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस, यानी जिस वक्त हमारे पास डिफरेंट वेरिएंसेस अवेलेबल हो डिफरेंट पॉपुलेशन के, और हमें ये देखना हो, उन्हें कंपेयर करना हो कि वो मतलब सेम है या नहीं है, तो फिर हम ये टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें 5 इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, ठीक है, जिनके एक 4 साइज हमने रखा है, ठीक है, ईच मतलब 4 सैंपल लिए, आप ये समझ लें। अबाउट द वेट्स इन ग्राम्स ऑफ टी पैकेट्स। अब डिफरेंट कंपनी अपने अपने उनके टी पैकेट्स हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान के वाले से लिप्टन है, येलो लेबल है, ठीक है, या इसी तरह से सुप्रीम है, टपाल वगैरह, ऐसा कि ये डिफरेंट मतलब कंपनीज है जो कि टी बनाती हैं, ठीक है। प्रोड्यूस बाय 5 डिफरेंट कंपनीज आर गिवन बिलो इन टेबल। अब इसमें हम डिटरमिन क्या करने जा रहे हैं कि ये जो कंपनीज हैं जो ये प्रोड्यूस कर रही हैं टी पैकेट्स विद द सेम वेट, ठीक है, टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल वेरिएंसेस बाय बार्टलेट्स टेस्ट। और इसमें जो सिग्निफिकेंस लेवल हम रखेंगे वो है 5%, या हम ये कह सकते हैं वो प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगी वो कितनी है, वो है 5%। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी फॉर्मेशन होगी हाइपोथेसिस की, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, वो आपसे मैं भी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है कि जो तमाम वेरिएंसेस हैं सिग्मा स्क्वायर 1, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर, सिग्मा 4 स्क्वायर, सिग्मा 5 स्क्वायर, ये इक्वल हैं, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि ये आपस में बराबर नहीं है। अब 5 कंपनीज के हवाले से जो हमारे पास मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, इसको आप देख सकते हैं इस चार्ट में, ठीक है। अब इसमें एवरेज जो है इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करके अगर 4 पे डिवाइड किया जाए तो 252.5 आती है। इसी तरह इन चार के सम को अगर डिवाइड किया जाए 4 पे और इनकी एवरेज ली जाए तो ये पांचों कंपनीज की एवरेजेस जो है यहाँ पे गिवन है। अब ये सिग्मा और वेरिएंस कैसे निकाला, फिर लॉग और वेरिएंस कैसे निकाला गया, ये मैं आपको एक कैलकुलेशन से जो है वो भी समझा देता हूँ। मैं एक कैलकुलेशन आपको समझा दूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट आप जो है वो खुद करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कंपनी 1 के हवाले से जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की है, ठीक है, ये आपसे शेयर करूंगा, और फिर नेक्स्ट कंपनीज के लिए आपने वो सारा प्रोसेस दोहराना है और ख़ुद ये कैलकुलेशन जो है वो जो मेरे टेबल में लिखी हुई आपने खुद करनी होंगी जी। तो वेरिएंस के हवाले से जो हमारा फार्मूला है अनबाइज्ड, वो आप देख सकते हैं वेरिएंस का कि समेशन ऑफ एक्स डिफरेंस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n-1। इसमें एक्स जो है जैसे ये 250 है पहली ऑब्जर्वेशन, फिर एक्स है हमारे पास नेक्स्ट में 260 है, फिर 230 है, 270, जबकि एवरेज जो है 252.5 है। तो एवरेज तमाम में से माइनस करके इनके डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो मैं कर रहा हूँ। अब इनके डिफरेंसेस का जो आंसर है, पहले डिफरेंस का आंसर आता है -2.5, इसका हम स्क्वायर करेंगे। सेकंड जो डिफरेंस आता है वो 7.5 आता है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस इसी तरह -22.5 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। और इसके बाद है 17.5, ठीक है, 17.5 इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और ये जो भी हमारे पास आंसर आएंगे हम इनको इस सम को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखें ये बनता है 6.25 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये 56.25 बनता है, और ये हमारे पास बन जाता है 506 चूँकि ये स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो 506.25 और ये 306.25 बनता है, ठीक है, ये हमने लिख दिए। और ये जो भी नंबर आया है, ठीक है, ये सम जो भी आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये हमारे पास जो आंसर बचता है, आंसर आता है वो 291.67 आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि सिग्मा सॉरी ये मतलब हमारे पास वेरिएंस है, ठीक है, 291.67 सिग्मा स्क्वायर, यानी जब इसका अंडर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर 291.67 का अगर स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे अगर आप देखें 291.67 और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ये 17.078 आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी नंबर का वेरिएंस का लॉगरिथम ले लें तो 2.4649 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर जो है कैलकुलेशन सीखी। अब बाकी कैलकुलेशन आपने जो कंपनी 2, 3, 4 और 5 के लिए आपने खुद से करनी होगी, ठीक है। और इस तरीके से जब आप वो कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये जो टेबल है ये आ जाएगा। अब जो इसमें हमारा कैलकुलेशन में फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, हम पूल्ड वेरिएंस जो है एस
पी स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें समेशन n माइनस वन, ठीक है, एन आई माइनस वन, इसका प्रोडक्ट एस आई स्क्वायर से जो हमारा बनता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, 9425। जबकि पूल्ड वेरिएंस का जो फार्मूला समेशन एन आई माइनस वन, इसको जो भी आंसर आएगा इसका हम मतलब हर दफ़ा जो प्रोडक्ट लेंगे एस आई स्क्वायर से लेंगे। ठीक है, और इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे एन माइनस ए से। इस तरह से ये जो भी हमारे पास सम बनता है, ठीक है, बेसिकली ये होल इन दोनों का सम है। ये तो जो भी हम वन बाय वन वैल्यू फाइंड करते रहेंगे, इन तमाम का जब सम करेंगे, ठीक है, तो आएगा। तो इसको मैंने अलग से यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मतलब ये जो सम है इसको आप यूं समझ लें कि ये देखें ये सम का साइन आ रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो n माइनस ए ही है, n हमारे पास 20 और a हमारे पास 5 है। ऊपर वाले का जो सम है वो आ चुका है। ये सिग्मा सॉरी समेशन का जो साइन है यहाँ से मैं इसको ज़रा मूव कर देता हूँ, ये ऊपर आएगा। ठीक है, ये इसके साथ सिंपल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट का सम बन रहा है ये आया था, और इसको 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 628.3333 ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब जो हमारा स्टेप 2 होगा वो ये है कि हमने कैलकुलेट करना है Q। अब Q बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होगा, चूंकि हम जब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे तो हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक चाहिए होगा। बार्टलेट्स का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका फार्मूला मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शेयर किया, जो कि स्टेप नंबर 4 में आएगा। ठीक है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 2.3026, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यू बाय सी। अब ये क्यू और सी की जो वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेप 2 में क्यू की वैल्यू जो कि इस फार्मूला से आ रही है। ठीक है, अब जो इनके मतलब लॉग के आंसर आएंगे, ठीक है, ये जो एस आई है, जो हमने वेरिएंसेस निकाले हुए हैं फर्स्ट कंपनी के, सेकंड के, थर्ड के, उनके लॉगरिथम्स की जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, उनको हमने यहाँ से अगर आप देखें तो ये एन आई माइनस वन, मतलब n कितना हमारे पास, अगर आप देखें तो ये मतलब हमारे पास जो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं, n माइनस वन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जी, वो 3 आ रही है। ठीक है, अगर आप टेबल में देखें तो ये जो लॉगरिथम्स की वैल्यू थी सा फर्स्ट कंपनी के लिए 2.4649 है, सेकंड के लिए 3.0544 है। ये वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने अगर आप देखें तो दर्ज की हुई हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने दर्ज की हैं और इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ एन आई माइनस वन के साथ, यानी आप देखें तो हर कंपनी के लिए हमने 4 का सैंपल लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए n जो 1 है वो भी 4n, 2 भी 4n, 3 भी 4 है, तो 4 माइनस 1 3 होता है। इसलिए 3 सब में ही आना था, इसलिए एक ही दफ़ा 3 को बाहर कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, और ये जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनता है 41.502, ये सम। अब q जो है वो n माइनस ए टाइम्स लॉग ऑफ s पी स्क्वायर माइनस ये जो सम ऑफ एन आई माइनस वन लॉग ऑफ एस आई स्क्वायर है। तो ये वैल्यू हमारे पास ये दर्ज करने से फार्मूला में 0.92086 आ जाती है। जबकि स्टेप 3 में जो हम सी कैलकुलेट कर रहे हैं इसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 1 में हम ऐड करेंगे 1/3 टाइम ए माइनस वन। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसमें ये जो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये समेशन एन आई माइनस वन, ठीक है, इसकी पावर हम ले रहे हैं -1 और माइनस एन ए माइनस वन की पावर -1, यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे। जो भी आंसर आता जाएगा इसका रेसिप्रोकल लेंगे और इनका जो भी डिफरेंस आएगा फिर उसका सम करते जाएंगे। इसी देखिए प्लस के साइन आ रहे हैं, तो ये आंसर 1.13 आ जाएगा। यहाँ पर जो हम ए रख रहे हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ कंपनीज की हम बात करें, चूंकि वो 5 कंपनीज हैं। ठीक है, तो 5 माइनस 1 4 होगा और 4 3 से मल्टीप्लाई कर 12, तो ये देखिए 1 + 1/12 ये अलग है। और फिर इस तरीके से ये जो हमारे पास सम आते रहेंगे, इनको हम इन डिफरेंसेस के जो ये आएंगी वैल्यूज, इनका सम हम करते रहेंगे, तो ये ओवरऑल आंसर 1.13 जो है हमारे पास आ जाएगा। अब आखिरी जो स्टेप है हमारा, बल्कि सेकंड लास्ट जो स्टेप है, स्टेप 4, जिसमें हम बार्टलेट्स टेस्ट स्टैटिस्टिक जो यूज़ करें, जिसका मैंने आपको भी फार्मूला बताया था काई स्क्वायर का, ये जब वैल्यूज़ हमने इसमें क्यू और सी की दर्ज कर दी तो 1.871 जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। अब हम क्रिटिकल रीजन के हवाले से बात करेंगे, चूंकि हम देखेंगे हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या है। अगर ये वैल्यू काई स्क्वायर की उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर उससे ये कम होती है तो हम फिर उससे रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब कि फिर वो जो वेरिएंसीज हैं या वेरिएशंस जो आ रही हैं वो हम कहेंगे एक जैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हम टेबल की मदद से ले सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने कैलकुलेट कर रखी है। हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और जो हमारे पास अल्फा बाय 2 के हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पे, वो मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी। ये अल्फा पे हम देखेंगे, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंस लेवल जो बताया गया था वो अल्फा बताया गया था 5%, ठीक है। सॉरी, मैंने अल्फा बाय 2 कह दिया था यहाँ पे। तो क्वाई स्क्वायर की वैल्यू अल्फा हम रख रहे हैं 0.05 और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू, जो कि हमारे पास किस फार्मूला से आ रहा है जी, A-1 के फार्मूला से। हमें चूंकि 5 कंपनीज बताई गई हैं, 5 में से एक माइनस कर देंगे, 4 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम टेबल से देखेंगे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से, या आप देख सकते हैं 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो ये 9.488 आ रही है, ठीक है, 9.488 आ रही है, ठीक है, जो कि हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू से ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू से कम आ गई है। इसका मतलब कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि जो वेरिएंसेस में वेरिएशन आ रही है वो एक बराबर आ रही है।